हेलो दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपको होगी हैरानी, और इससे ज़्यादा हैरानी आपको इसके सच को जानकर होगी। अक्सर हमें यूट्यूब पर मिस्टीरियस कहानी सुनने को और देखने को मिल जाती हैं जिसका सीधा संबंध भूत प्रेतों और जादू टोना से होता है। आज की हमारी स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। प्लेन उड़ान के बाद गायब हो जाता है और 35 साल बाद ये दोबारा एक एयरपोर्ट पर लैंड करता है। इतना ही नहीं, प्लेन की सीट पर यात्रियों की कंकाल बैठे होते हैं। अगर आप भी मिस्टीरियस कहानी सुनने के शौकीन हैं तो इसके बारे में आपने इंटरनेट पर काफ़ी सुना होगा, क्योंकि इस फेक स्टोरी को फैलाने के लिए कई यूट्यूबर्स ने भी अपना योगदान दिया है, पर किसी ने इस स्टोरी के सच को नहीं बताया, इस फेक स्टोरी के सच से रूबरू नहीं कराया। पर हम आपके मन से इस फेक स्टोरी को निकालकर फेंक देंगे ताकि सच आपको साफ साफ दिखाई दे। 4 सितंबर 1954 सैंटियागो फ्लाइट 513 ने ब्राज़ील से जर्मनी के लिए उड़ान भरा। इस फ्लाइट में कुल 92 पैसेंजर सवार थे। प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था और अटलांटिक महासागर से होते हुए जर्मनी की ओर उड़ान भरने लगा। तभी एटीसी का कनेक्शन टूट गया और एटीसी की बहुत कोशिशों के बाद भी फ्लाइट 513 से कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, जिससे एटीसी को लगा कि ये प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस बात का पता लगाने के लिए घटना स्थल पर एक रेस्क्यू टीम भेजी गई, लेकिन फ्लाइट 513 का कुछ पता नहीं चला। कई महीनों और फिर सालों के बाद भी इस प्लेन का कुछ पता नहीं चला, और अगर क्रैश हुआ तो उसका मलबा भी नहीं मिला। कुल मिलाकर प्लेन का कुछ पता नहीं चल पाया, इसलिए कुछ सालों बाद इन्वेस्टिगेशन भी बंद कर दी गई। फिर 1989 मतलब घटना के ठीक 35 साल बाद 12 अक्टूबर को कुछ ऐसा हुआ जो हैरान कर देने वाला था। एटीसी को एक अनजान प्लेन दिखाई दिया, पर उसका संपर्क एटीसी से नहीं हुआ। धीरे धीरे प्लेन एयरपोर्ट के नज़दीक आता गया, पर एटीसी से उसका संपर्क नहीं हो पा रहा था। एटीसी को लगातार कोशिश करने पर भी अनजान प्लेन का पायलट कोई जवाब नहीं दे रहा था। धीरे धीरे ये प्लेन रनवे के और नज़दीक आता गया। वहीं एयरपोर्ट में काम करने वालों के मन में एक ही सवाल उठ रहा था कि ये कौन सा प्लेन है। तब तक ये अज्ञात प्लेन बिना एटीसी की परमिशन के रनवे पर लैंड कर गया, वो भी बिल्कुल सही तरीके से। ये प्लेन देखने में ऐसा लग रहा था मानो महीनों से वॉश नहीं किया गया। जब ग्राउंड क्रू ने फ्लाइट को देखा तो उसे पता चला कि ये तो सैंटियागो फ्लाइट 513 है, जो 35 साल पहले महासागरों की गहराई में खो गया था, जिसका ना तो मलबा मिला था और ना ही पैसेंजर्स की लाशें। तो ये प्लेन सही सलामत आया तो आया कैसे? मैं आपको बता दूं कि सैंटियागो एयरलाइन उसके 2 साल पहले बंद हो चुकी थी और उसका कोई भी प्लेन वर्क में नहीं था। ये सब सोचते हुए सभी जो ग्राउंड क्रू थे वो हैरानी से प्लेन को देख रहे थे। इस प्लेन की जानकारी लेने के लिए उन्होंने प्लेन का दरवाज़ा खोला और अंदर का नज़ारा देख सभी के होश उड़ गए। सभी भौचक्के के रह गए। प्लेन में पैसेंजर्स की जगह उनके कंकाल बैठे थे और पायलट का शरीर भी कंकाल में तब्दील हो चुका था और उनके दोनों हाथ प्लेन के यॉक पर थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो इसी कंकाल ने प्लेन को सुरक्षित रनवे पर लैंड कराया हो। ये सब क्या हो रहा था? सोचने वाली बात यह है कि आखिर कैसे ये प्लेन 35 सालों तक किसी अलग ही दुनिया में रहा हो और 35 सालों बाद सुरक्षित वापस भी आ गया। ये घटना इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई कि इसे कई मीडिया ने कवर किया, साथ ही कई मैगजीन्स ने भी इसे कवर किया। दोस्तों, इस केस को हम बारीकी से स्टडी करेंगे और देखेंगे कि रियल स्टोरी है या फिर फेक। तो वीडियो को शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलें। दोस्तों, अगर बात करें दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट फ्लाइट की तो वो है 64 डेज़ का। इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए दिन में 2 बार ट्रक से प्लेन में फ्यूल भरा जाता था
और ऐसे में भी अगर कंपेयर करें कि 35 सालों तक प्लेन उड़ता रहा हो तो आप खुद ही बोल उठेंगे कि ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इतने सालों तक बिना खाए पिए, साथ में बिना फ्यूल के, हो ही नहीं सकता। चलिए इस कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो मान लेते हैं कि फ्लाइट 513 टाइम ट्रेवल करके समय में 35 साल आगे आ गया होगा। अब टाइम ट्रेवल की बात करें तो ये 2 तरीकों से होता है। पहला, ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल फील्ड के नज़दीक जाकर, और दूसरा अराउंड लाइट के स्पीड से ट्रेवल करके। अब ये सब करना भी बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए प्लेन को लाइट की स्पीड से ट्रेवल करना होगा या फिर स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के नज़दीक जाना पड़ेगा। तो इन सारे तरीकों के जरिए भी टाइम ट्रेवल करना भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पर चलो हम ये मान लेते हैं कि प्लेन टाइम ट्रेवल करके 35 साल आगे आ गया होगा, पर बिना एटीसी की मदद के प्लेन रनवे पर लैंड नहीं कर सकता, क्योंकि एटीसी ही बताता है कि प्लेन को किस दिशा में जाना है और कौन से रनवे पर लैंड करना है। चलो हम ये भी मान लेते हैं कि 35 साल पहले के एटीसी ने बता दिया होगा कि प्लेन को किस रनवे पर लैंड करना होगा, और प्लेन उसी डायरेक्शन को फॉलो कर रहा होगा जो पहले एटीसी ने बताया होगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि प्लेन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सही सलामत लैंड कर गिरा? ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों, आज के रनवे और 35 साल पहले के रनवे को देखें तो काफ़ी चेंजमेंट हो गया है। मतलब अगर आज के रनवे के नंबर को देखें और पहले के रनवे के नंबर को देखें तो वो काफ़ी बदल चुके होंगे। एक प्लेन को रनवे पर लैंड कराने के लिए प्लेन को रनवे की सीट पर लाना पड़ता है, और मैं आपको बता दूं कि अर्थ का मैग्नेटिक हेडिंग निरंतर बदलता रहता है और 5 सालों में लगभग 5 डिग्री का बदलाव हो जाता है, और इसी बदलाव के कारण रनवे के नंबर को भी समय समय पर बदला जाता है। तो इसका तो साफ अर्थ है कि फ्लाइट 513 का पायलट अगर 35 साल पहले के रनवे के नंबर को फॉलो कर रहा होगा तो वो फ्लाइट को कभी भी सही तरीके से लैंड नहीं करा पाएगा, वो भी पहली कोशिश में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पायलट को रनवे की हेडिंग जाननी बहुत ज़रूरी होती है। वैसे सैंटियागो प्लेन की स्टोरी की माने तो प्लेन की उड़ान के कुछ देर बाद ही एटीसी से उसका कनेक्शन टूट गया था। अब इस बात को हम समझते हैं। तो दोस्तों, एक प्लेन का एटीसी से कनेक्शन टूटने का अर्थ ये नहीं होता है कि वो प्लेन क्रैश ही हो गया है। एक प्लेन लगभग 35,000 फीट के एल्टीट्यूड में फ्लाई करता है, तो ऐसे में पायलट के पास काफ़ी वक्त होता है एटीसी को बताने के लिए। पर सैंटियागो के केस में कहीं पर भी एटीसी को इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया गया था। चलिए मान लेती हूँ कि पायलट का जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो फेल हो गया होगा, पर प्लेन में एक ट्रांसपॉन्डर होता है। इसमें कुछ नंबर्स को डालकर एटीसी तक मैसेज भेजा जाता है। इन नंबर को स्क्वा कोड कहा जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। पायलट को अगर एटीसी को इमरजेंसी बतानी है तो वो ट्रांसपॉन्डर में 7700 कोड डाल देगा, और अगर एटीसी से बात नहीं कर पा रहा है तो ऐसे में 7600 कोड डालकर एटीसी को ये बताया जा सकता है कि प्लेन का कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो गया है। पर चलिए हम ये भी मान लेते हैं कि प्लेन का ट्रांसपॉन्डर सिस्टम भी खराब हो गया था, तो ऐसे सिचुएशन में भी एक ऑप्शन होता है, और वो ऑप्शन है फाइटर प्लेन का। जी हाँ, ऐसे में फाइटर प्लेन को प्लेन के पीछे भेजा जाता है। फाइटर प्लेन का पायलट उस प्लेन के पास जाकर इशारे में बात करेगा कि अगर आप रास्ता भूल गए हैं तो हमें फॉलो करें। ऐसे में कमर्शियल प्लेन इस तरह से लेफ्ट राइट करके बताएगा कि ठीक है, हम आपको फॉलो करेंगे। तो ऐसे में फाइटर प्लेन का पायलट उसे नज़दीक जाकर एयरपोर्ट तक ले जाने का काम करता है। पर अगर कमर्शियल प्लेन का पायलट इसका जवाब नहीं देता है तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये हो सकता है कमर्शियल प्लेन किसी भी सिटी में क्रैश हो जाए और सिटी में रहने वाले लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ तक कि उनकी जान भी जा सकती है। तो ऐसे में फाइटर प्लेन के पास और कोई रास्ता नहीं बचता है और वो उस कमर्शियल प्लेन को मिसाइल से उड़ा देगा।
तो देखा आपने कि एक ही नहीं बल्कि कई सारे तरीके होते हैं ATC तक अपनी बात पहुंचाने के, पर फ्लाइट 513 की स्टोरी में ऐसा कोई जिक्र नहीं था। तो मतलब तो साफ है कि जिसने इस कहानी को लिखा वो एक अच्छा राइटर तो है, लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में उसके पास 1% की नॉलेज नहीं थी। साथ ही में ट्विस्ट की बात तो ये है कि ये प्लेन गायब होता है और 35 साल बाद वापस आता है। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, इस बारे में राइटर ने कुछ भी नहीं बताया है। तो सिंपल सी बात है कि राइटर को सिर्फ एक मिस्टीरियस कहानी बनानी थी जिसे भोले भाले लोग आसानी से मान लें। चलिए अब बात करते हैं कि ये स्टोरी वायरल किसने की। 14 नवंबर सन 1989 में इरविन फिशर नाम के एक रिपोर्टर ने एक वीकली वर्ल्ड न्यूज़पेपर पर इस स्टोरी को पब्लिश किया और प्रूफ के तौर पर ब्राज़ील एविएशन अथॉरिटी को सामने लाया। पर जब छानबीन शुरू हुई तब ना तो कोई अथॉरिटी सामने आई और ना ही गवर्नमेंट। हाँ, तब तक स्टोरी वायरल हो चुकी थी और पेपर की सेलिंग भी बढ़ चुकी थी। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस नाम का कोई प्लेन था ही नहीं और ना ही क्रैश हुआ और ना ही मिसिंग हुआ था। तो ये थी इस फेक स्टोरी की सच्चाई जो अब आपके सामने है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।